चौधरी, नैती चौधरी। ओके प्रेजेंट। बेटा कल क्यों नहीं आए थे नैती चौधरी? वाई आर यू एब्सेंट टू यस्टरडे? चलो, परवा चौधरी, प्रिंस राठौड़, गौरव वटानी, प्रेजेंट सर। प्रिंस राठौर प्रेजेंट। प्रिंस राठौड़ प्रेजेंट। ओके। जिया पटेल, तन्वी चौधरी, वंश पटेल, हर्ष पटेल, निदीक्षा पांड्या, हुसैन पठान, ब्रज गामित, जस्टिन गामित, प्रियांशु जरीवाला, व्रत गामित प्रेजेंट। ब्रज गामित प्रेजेंट, जस्टिन गामित, प्रियांशु प्रेजेंट, प्रियांशु जरीवाला, गामित हेतवी प्रेजेंट। प्रेजेंट, दक्ष चौधरी, तन्वी परमार प्रेजेंट सर। तन्वी परमार तन्वी परमार प्रेजेंट। प्रेजेंट। ओके। मीत गामित। चलो, अब किसकी अटेंडेंस रह गई? लेट मी नो फास्ट। सर मेरी। नाम बताओ, नाम नेम बताओ बेटा। यक्ष रोल नंबर 12। यक्ष, यक्ष भदानी। ओके। और सर मेरी सुजल शाह रोल नंबर 37। सुजल शाह, देव विशेष पटेल रोल नंबर 53। विशेष पटेल, देव भलोड़िया। देव भलोड़िया की हो गई? हाँ, देव भलोड़िया की मैंने लगा दी। चलो, प्रेरक टेलर भी आ गए, प्रेरक टेलर की लगाई। और किसकी रह गई? जल्दी बताओ बेटा फटाफट। किसी की अटेंडेंस रह गई हो तो फटाफट बता दो। चौधरी आदित्य हो गया। मोनिश, ओके, मोनिश मालिक प्रेजेंट, नंदिनी बैरेट प्रेजेंट, ध्वनीश प्रेजेंट। हाँ, मेरे ख्याल से सबकी अटेंडेंस हो गई। फिर भी कोई रहता है तो बता दो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द क्लास। गौरव वटानी, गौरव वटानी की तो हो गई अटेंडेंस। अच्छा, ये जिया पटेल कौन है? जिया पटेल बहुत सारी क्लास से नहीं आ रही है। ये स्टार्टिंग से बहुत सारी क्लासेस इसकी मिस हो गई है। जिया पटेल भी नहीं आ रही है, रौनिक गामित भी नहीं आ रहा है काफ़ी टाइम से, और क्रिश सोलंकी भी पिछले 3 क्लासेस से नहीं आ रहा है। किसी के नोन में हो तो उनको बता देना कि डोंट मिस द क्लास। एक वंश पटेल भी नहीं आ रहा है, वंश पटेल कोई भी क्लास नहीं अटेंड कर रहा है ना? तो इनको पहले इन्फॉर्म कर देना कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक प्रीत पटेल ने भी एक भी क्लास अटेंड नहीं करी है ना? मैं नाम फिर से बता देता हूँ। प्रीत पटेल हो गया, फिर रौनिक गामित हो गया, विजय पटेल हो गया, जिया पटेल, नेक्स्ट इज वंश पटेल। तो इन बच्चों ने पिछले 4-5 क्लास से नहीं आ रहे है ना? 3 से 4 क्लास इन सब की मिस। तो इनको इन्फॉर्म कर देना एक बार कि मेरे से कांटेक्ट कर ले। चलो, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम बात कर रहे थे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में, है ना? तो सबको पता है बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? यस, ऑल ऑफ यू नो द बैलेंस्ड फोर्सेस। हाँ, कौन बताएगा व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्सेस? बैलेंस फोर्सेस वो टाइप के फोर्सेस होते हैं जो दोनों तरफ से बैलेंस्ड होते हैं, है ना? जैसे मेरे पास कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे मैंने इधर से भी फोर्स लगाया और इधर से भी फोर्स लगाया,
if both the forces are balanced, let's say this is F1 and this is F2. If both the forces are balanced, I can say that both these forces are balanced forces. अच्छा बताओ, इनमें से अगर सपोज करो अगर F1 फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती, सपोज इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, तो अब ये क्या बैलेंस फोर्सेस होते कि नहीं होते? सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? नो सर। अच्छा, तो मेरे को बताना तो था बेटा, मैं तो पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। देखो अब दिखाई दे रहा है? चलो, नाउ इट ओके, वेरी गुड। तो देखो बैलेंस फोर्सेस क्या होते थे, जब आपका मैग्नीट्यूड सेम होता था बट डायरेक्शन ऑपोजिट होती थी। देखो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जब सेम हो जाता है और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आई कैन से दैट F1 फोर्स ने F2 फोर्स को बैलेंस कर लिया, है ना। F1 फोर्स ने F2 फोर्स को बैलेंस कर लिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको कि सपोज इफ द वैल्यू ऑफ द फोर्स F2 इज ग्रेटर देन F1, है ना, अगर F1 फोर्स इज ग्रेटर देन F2, तो जब F1 F2 से बड़ा होगा तो क्या ये बैलेंस्ड होंगे कि नहीं होंगे? यस, कौन बताएगा? अरे आप लोगों को आवाज तो आ रही है ना सबको? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द वॉइस? यस यस सर। हाँ वी आर गेटिंग इट। हाँ। यस सर, वी आर गेटिंग इट। ओके, तो मैंने आपको पूछा जब आपका F1 फोर्स F2 से बड़ा होगा तो क्या ये बैलेंस्ड फोर्स होंगे कि नहीं होंगे? इफ दिस इज योर ब्लॉक, मैं फिर से बताता हूँ, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इसका मास कुछ है m, इसको मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे रखा हुआ है एंड सपोज करो इस ब्लॉक को, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, दिस पर्सन इज A, दिस A पर्सन इज पुशिंग दिस ब्लॉक with the force F1, and here is the another person B, and this person B is forcing this block with the force F2. Then if I say that F1 is greater than F2, so is it will be a balanced or unbalanced force? Which type of force is this? Yes? Unbalanced. Very good. This is the example of unbalanced force. तो अब बताओ ये बॉडी जो है जिसका मास m है, इसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा? ये कहाँ पे मूव करेगी? Where will this body will move? ये बॉडी कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी? यस, मुझे लगता है आज सब लोग सो गए क्या? खाना वाना खा के नहीं आए लगता है। Have you done your breakfast? Yes? अरे हाँ या ना तो बोलो, ऐसे बैठ गए हो आराम से सब के सब, नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड। मौन व्रत है क्या आप लोगों का? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ मेरे को, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में डिफरेंस क्या होता है? बैलेंस फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर बैलेंस फ्रॉम बोथ द साइड्स, है ना।
अनबैलेंस्ड फोर्स आर दोज फोर्सेस विच आर नॉट बैलेंस्ड, मतलब अगर बैलेंस्ड नहीं है तो बॉडी का मोशन तो होगा ना किसी डायरेक्शन में। अगर ये फोर्सेस बैलेंस नहीं कर रहे एक दूसरे को तो ये बॉडी कहीं तो मूव करेगी, या तो आगे मूव करेगी या तो पीछे मूव करेगी। तो कहाँ पे मूव करेगी, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस बॉडी का मोशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा? पर्सन बी की तरफ। हाँ, पर्सन बी की तरफ। तो आपको बोलना है ऐसा, दिस बॉडी विल मूव इन राइट डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। क्योंकि F1 फोर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स जो होगा तो वो कम फोर्स को धक्का मारेगा ना। आपको मैंने कल एक गेम का एग्जाम्पल भी दिया था, जो हमारी गेम होती है टग ऑफ वॉर। सो टग ऑफ वॉर में हम यही करते हैं। टग ऑफ वॉर में क्या करते हैं, हमारे पास एक रस्सी होती है और उस रस्सी को हम पकड़ते हैं। यहाँ पे एक टीम होती है ए, बहुत सारे पर्सन्स खड़े होते हैं इस रस्सी को पकड़ के, और यहाँ पे एक टीम होती है बी, ये भी इस रस्सी को पकड़ के खड़े होते हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा जो फोर्स लगाएगा उसकी तरफ रस्सी खींच जाती है। सपोज इन्होंने फोर्स लगाया F1 और इन्होंने फोर्स लगाया F2, ठीक है। क्या अभी मैं बता सकता हूँ रस्सी किस तरफ जाएगी, ए की तरफ जाएगी कि बी की तरफ? यस, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया F2, तो बताओ रस्सी का मोशन किस तरफ होगा, ए टीम की तरफ होगा कि बी टीम की तरफ होगा? यस, इसका मोशन कहाँ होगा बताओ? ये डिपेंड करेगा कि F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है। अगर F1 बड़ा होगा, इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, अगर इफ, है ना, इफ F1 इज ग्रेटर देन F2 देन दिस रोप विल मूव। ये जो रोप है, ये रोप कहाँ पे मूव करेगी? टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। दिस रोप विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। अगर F2 का वैल्यू ज़्यादा हुआ F1 से, अगर F2 फोर्स का वैल्यू F1 से ज़्यादा हुआ, सो ये वाली रोप किधर मूव करेगी? यस, कौन बताएगा? ये वाली रोप किधर मूव करेगी? राइट। हाँ, राइट साइड मूव करेगी, है ना। ये वाली रोप कहाँ मूव करेगी? F2 का वैल्यू अगर F1 से बड़ा हुआ, वेरी गुड, so this will move in right direction. So in both these conditions, ये दोनों conditions में क्या होगा, चाहे F1 बड़ा हो या F2 बड़ा हो, these both are the conditions of unbalanced forces. These both conditions are the condition of unbalanced forces. बट एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपके दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, है ना। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपकी जो रोप है वो ना तो इधर मूव करेगी ना तो इधर मूव करेगी, बीच में अटक जाएगी। इन दैट कंडीशन द वैल्यू ऑफ योर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 विल बिकम इक्वल टू F2, ठीक है। उस कंडीशन में F1 फोर्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? F2 फोर्स के बराबर। ठीक है, तो ये कंडीशन जो होगी, दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। अभी हम और एग्जांपल लेते हैं। आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा आपने कि जब भी आप चलते हो, है ना, वेन एवर यू मूव, या किसी भी बॉडी को आप जब धक्का देते हो, तो सपोज ये पर्सन आगे की तरफ चल रहा है ना, ग्राउंड पे। सो ये फोर्स लगा रहा है F चलने के लिए, पर इसकी जो पैर है, इसके पैरों पे भी एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इसके पैरों पे एक फोर्स लग रहा है विच इज नोन एज द फ्रिक्शन फोर्स।
दिस फोर्स इज अ फ्रिक्शन फोर्स. सो जब भी कोई बॉडी मूव करती है, सपोज करो कोई ब्लॉक है, जैसे कि मैंने कोई ब्लॉक लिया है ना, लेट्स से इफ दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड एंड इट इज पुश्ड विद अ फोर्स F. सो इस ब्लॉक पे भी एक फोर्स लगता है जो इसके मोशन को अपोज करता है, दैट इज नोन एज द फ्रिक्शन फोर्स, है ना, दैट इज नोन एज द फ्रिक्शन फोर्स. सो अभी भी ये जो एग्जाम्पल है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स. क्यों अनबैलेंस्ड फोर्स है? क्योंकि हमें पता है कि जो कैपिटल F है, कैपिटल F होगा वो हमेशा स्मॉल f से बड़ा होगा, तभी तो बॉडी आपकी आगे मूव करेगी. कैपिटल F की वैल्यू हमेशा स्मॉल f से बड़ी होगी, तभी तो आपकी बॉडी आगे मूव करेगी, है ना. अगर कैपिटल F आपका स्मॉल f के बराबर हो जाएगा तो वो बॉडी रुक जाएगी, वो तो आगे मूव ही नहीं कर पाएगी. समझ आया? सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस विच वी एक्सपीरियंस इन अवर डे टू डे लाइफ, है ना. तो डे टू डे लाइफ में हम इस अनबैलेंस्ड फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं. और बताओ कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा जब आप सी सॉ पे जाते हो झूला झूलने, बचपन में आप कभी गए हो कि नहीं गए हो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने तो बहुत झूले झूले. सी सॉ जो आपने देखा है ना, इसको हम सी सॉ बोलते हैं. यहाँ पे एक पर्सन बैठता है और यहाँ पे दूसरा पर्सन बैठता है, ठीक है. सो जिसका वजन ज़्यादा होता है उसकी तरफ ये बैंड हो जाता है, जिसका वजन ज़्यादा होता है उसकी तरफ ये बैंड हो जाता है. इसका वजन ज़्यादा है, अगर सपोज दिस इज A एंड दिस इज B, अगर B का वजन ज़्यादा है तो ये B की तरफ बैंड हो जाएगा, है ना. अगर B का वेट ज़्यादा है तो ये B की तरफ बैंड हो जाएगा. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस, है ना. तो B का वेट तो नीचे ही लगेगा ना. सपोज B का वेट है, आप बहुत मोटे से हो और यहाँ पे बैठ गए 60 kg के, ठीक है. तो 60 kg का अगर कोई मास यहाँ पे बैठा है तो उसका फोर्स कितना लगेगा? उसका फोर्स लगेगा 60 इंटू 9.81, है ना. इतना फोर्स लगेगा उसका नीचे, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा. अगर यहाँ पे सपोज करो 30 kg का बेचारा हल्का सा कोई बॉडी है तो वो बेचारा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, उसका फोर्स लगेगा 30 इंटू 9.81 न्यूटन, ठीक है. इतना फोर्स इसका लगेगा, ठीक है. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना. अगर मैं यहाँ पे दोनों सेम मास के ऑब्जेक्ट बिठा दूँ, यहाँ पे भी 30 kg, यहाँ पे भी 30 kg, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे. बट अभी ये अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल, ठीक है. और आपने डे टू डे लाइफ में अपने देखे होंगे, there are many examples, lot of examples which you observe in our day to day life. For example, a bicycle will slow down if a rider stop pedaling. अगर कोई बाइसिकल पे जा रहा है ना, बाइसिकल पे कोई पर्सन जा रहा है और वो पैडलिंग करना स्टॉप कर दे, है ना. बाइसिकल के पैडलिंग जो करते हैं, अगर वो पैडलिंग करना स्टॉप कर दे तो ये बाइसिकल आगे मूव करेगी कि नहीं मूव करेगी? ठीक है. बाइसिकल की अगर हम पैडलिंग स्टॉप कर दे, इफ वी स्टॉप द पैडलिंग ऑफ बाइसिकल, देन ये बाइसिकल कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगी. अब ये स्टॉप क्यों हो गई कुछ टाइम के बाद? ये बाइसिकल जो है कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है, क्यों ऐसा होता है? कौन बताएगा? If we stop the pedaling, after some time we find out that this bicycle will stop. Why? What is the reason? क्या कोई बताएगा? बेटा सबको आवाज तो आ रही है ना? मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही बोलता जा रहा हूँ. Yes. There will be no force and the pedal will not move.
जब तक मैं पैडलिंग कर रहा हूँ तब तक तो आपकी बाइसिकल आगे मूव होती है, लेकिन जैसे ही आपने पैडलिंग स्टॉप कर दी तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद ये बाइसिकल रुक जाती है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अभी अभी तो मैंने आपको बताया। ये देखो, ये टायर जो है, बाइसिकल के जो टायर होते हैं, इनके टायर पे एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इनके टायर्स पे पीछे एक फोर्स लगता है, इनको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, है ना। जब बाइसिकल आगे मूव करती है तो उस पर हम आगे की तरफ फोर्स देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हम पैडलिंग करना छोड़ देते हैं तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये बाइसिकल कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है ना। बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल आप ले लो, है ना। सपोज करो आप लिखते हो चौक से, है ना, बोर्ड पे, है ना। बोर्ड पे जब आप चौक से लिखते हो या मार्कर से आप कुछ लिखते हो, सो जब आप बोर्ड पे कुछ लिखते हो तो लिखने में आपके पेन में और बोर्ड में भी फ्रिक्शन होता है, आपको पता है। देयर इज ऑल्सो फ्रिक्शन बिटवीन योर पेन एंड योर बोर्ड, तभी आप लिख पाते हो बोर्ड पे। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप लिख ही नहीं पाओगे। विदाउट फ्रिक्शन यू कांट राइट। सो अब हम अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन टू फोर्सेस, ऑल ऑफ यू हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक, व्हेन टू फोर्सेस of unequal magnitudes act in opposite direction on an object simultaneously, then the object moves in the direction of large force। ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव करेगा? जहाँ पे ज्यादा फोर्स होगा वहां पे मूव करेगा, ठीक है। These forces are known as unbalanced force. These forces are known as unbalanced forces. ठीक है। जब भी किसी बॉडी पे दो फोर्सेस लगते हैं, जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया, इस डेफिनेशन को आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए, है ना। जब भी बॉडीज पे दो फोर्स लग रहे हैं, लेट्स से दिस इज F1 एंड दिस इज F2, सो बॉडी विल मूव इन दैट डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, है ना। दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस, है ना। सो बॉडी विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर द फोर्स इज मोर। अगर F1 बड़ा होगा तो बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, अगर F2 बड़ा होगा तो बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। सो जो फोर्स बड़ा होगा उस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव करेगी। सच काइंड ऑफ फोर्सेस आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जब भी आपको एग्जाम में डिफाइन करने को बोले तो आपको डेफिनेशन लिखना है और फिर उसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा, अब जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी में लगते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है ना। व्हेनेवर अनबैलेंस्ड फोर्सेस बॉडी पे लगते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से क्या होता है? जो आपकी बॉडी है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होनी स्टार्ट हो जाती है। बॉडी विल स्टार्ट मूविंग in a particular direction due to unbalanced force in a particular direction।
what second point we have observed that अगर आपकी बॉडी रेस्ट में है तो वो मूव होनी स्टार्ट हो जाती है और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, और जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना. व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, ये बोथ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, then its velocity will change and if velocity is changed then it will produce acceleration. याद करो हमने मोशन में पढ़ा था acceleration is defined as, what is acceleration? Yes, what do you mean by acceleration? कौन बताएगा? Who will say? यस बेटा, मुझे लग नहीं रहा आप लोगों को आवाज आ रही आज. Nobody is saying. What happened? हाँ, कल का क्लास मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया. YouTube पे मैंने देखा था, मैंने सबका रिस्पॉन्स देखा था. जिन जिन बच्चों ने रिस्पॉन्स किया, जिन जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया, मेरे पास सबके रिजल्ट्स आ गए थे कल, है ना. अभी भी जो रह गए हैं वो आज करेंगे, ठीक है. जो बच्चे लेफ्ट आउट रह गए हैं वो आज देखेंगे वीडियो. यस, आप लोगों को कैसा लगा कल का वीडियो? जिन जिन बच्चों ने देखा उनसे पूछ रहा हूं. यस बेटा, कल का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? Nobody is saying. Nice. Nice. चलो ठीक है, अच्छी बात है बेटा. बोल तो दिया करो जोर से कम जोर से बोलोगे मुझे भी तो पता लगेगा. हाँ, वेरी गुड. 2 बच्चे लीव हो गए. तन्वी परमार हैज लेफ्ट. चलो हम आगे चलते हैं. अब हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में हमने बात कर ली. ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट. यस, अब हम आगे चल रहे हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नेक्स्ट टॉपिक इज, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है देखो. इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. नाउ व्हाट इज इनर्शिया? द क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड that what is inertia? What do you mean by this term inertia? Inertia क्या होता है? अब inertia को समझाने के लिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि inertia सही में क्या होता है. सपोज करो आप किसी बस में जा रहे हो, you are traveling in a bus, और आप बस की सीट पे बैठे हुए हो. You are sitting in a bus and the driver of the bus suddenly applies the brake in a moving bus.
ये बस आगे की तरफ मूव कर रही है और ड्राइवर ने क्या किया, सडनली ब्रेक लगा दिया। सो जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो आपको क्या फील होगा? दिस इज योर ड्राइवर एंड दिस इज यू। ठीक है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो इस पर्सन को क्या फील होगा? व्हाट डज दिस पर्सन फील? यस, आपने कभी बस में गए हो कि नहीं गए हो? मुझे नहीं लगता किसी ने बस में ट्रैवलिंग किया हो। कोई कभी बस में बैठा है? आप में से कोई भी बस में बैठा है? सो बस में जब आप जाते हो, आप खुद इमेजिन करके मुझे बताओ, मैं आपको इसमें कुछ बोलूंगा नहीं, आपको खुद के एक्सपीरियंस से बताना है कि जब भी आप बस में ट्रैवल करते हो तो जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आपको झटका लगता है ना? वो झटका कहाँ पे लगता है? आगे लगता है कि पीछे लगता है? आगे की तरफ। सोच के बताओ बेटा, ऐसे हमें फील करके बताना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फोर्स इज, यू कांट सी द फोर्स बट यू कैन फील द फोर्स। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, आप फोर्स को देख नहीं सकते लेकिन आप फोर्स को फील कर सकते। यू कैन फील द फोर्स। हाँ, अब इमेजिन करो कि बस चल रही है, आप बस में बैठे हो, सडनली कोई कार आपके सामने आती है और बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आपको झटका कहाँ पे लगता है? सर आगे की तरफ। आगे की तरफ। वेरी गुड। झटका कहाँ लगता है? आगे की तरफ, है ना? तो ये जो झटका आपको लगा, ये झटका क्यों लगा? बिकॉज ऑफ दिस इनर्शिया। बिकॉज ऑफ दिस इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है इसको बहुत ध्यान से आप समझोगे। सो जब आपकी बस चल रही होती है, सो आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट, मैं बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो आपकी बॉडी का अपर पार्ट और दूसरी आपकी बॉडी का लोअर पार्ट। ठीक है? सो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट बोथ आर इन मोशन, है ना? दोनों पार्ट्स आपके बॉडी के मोशन में होते हैं जब आपकी बस चल रही होती। लेकिन जैसे ही आपकी बस रुकती है ना, आपकी बस रुकती है, तो जैसे ही बस को रुकती है तो क्या होता है, आपका जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है, बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वो तो रेस्ट में आ जाता है बस के साथ, क्योंकि वो बस के साथ कांटेक्ट में होता है। लेकिन अपर पार्ट अभी भी मोशन में होता है। अपर पार्ट आगे की तरफ झूम रहा होता है, डांस कर रहा होता है, क्योंकि उसको आदत पड़ गई ना आगे की तरफ मूव करने की। इसलिए जब आप ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आपका लोअर पार्ट रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट की टेंडेंसी कहाँ होती है? आगे की तरफ मूव करने की। इसलिए आपको झटका लगता है आगे की तरफ। समझ आया? किसी भी बस में जब आप खड़े रहते हो या बैठते हो, जो भी करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन बस में जब आप जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, कई लोग इधर हाथ पकड़ के खड़े होते हैं। आपने देखा होगा, यहाँ पे हैंडल लगे होते हैं बहुत सारे बस में, और ये पर्सन क्या करते हैं, हैंडल को पकड़ के खड़े होते हैं। अब हैंडल को जब पकड़ के खड़े होते हैं तब बहुत मजा आता है, क्योंकि वो डांस ही करते रहते हैं बस में ना। दिस पर्सन आर लाइक डांसिंग इन द बस, क्योंकि बस कभी झटका मार रही है आगे, कभी झटका मार रही है पीछे, तो ये पर्सन तो डांस करते हैं बस के अंदर। इसलिए बस की जर्नी बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, एडवेंचरस होती है। अगर आप अच्छे से बस की जर्नी करते हो तो आपको पता चलेगा कि बस की जर्नी बहुत एडवेंचरस होती है। कभी 1-2 घंटे बस में ट्रैवल करके देखना, फिर आपको पता लगेगा हाँ सही में मैंने ट्रैवलिंग किया है ना। कार में तो सब अच्छे से जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, स्कूटर में भी जाते हैं, स्कूटी में भी जाते हैं, लेकिन जो बस की जर्नी होती है इसका कुछ अलग ही मज़ा होता है ना। अब सपोज करो आपकी बस अभी स्टेशनरी है और ड्राइवर ने सडनली इसको एक्सेलरेट किया। बस ड्राइवर ने क्या किया, इस बस को सडनली एक्सेलरेट किया। अब जैसे ही एक्सेलरेट करेगा तो बताओ इस पर्सन को झटका कहाँ लगेगा, आगे लगेगा कि पीछे लगेगा?
मैं बोल रहा हूँ दिस इज योर बस and the person is standing on this bus. If this bus starts suddenly moving in forward direction, then this person will feel the jerk in which direction? Forward or backward? Backward. Backward. Very good. सही बात है, बैकवर्ड झटका लगेगा ना, फॉरवर्ड थोड़ी लगेगा. जब झटके से बस आगे बढ़ती है तो आपको पीछे की तरफ एक झटका लगता है. अब पीछे की तरफ क्यों झटका लगता है? क्योंकि आपका जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का, जो बस के साथ कांटेक्ट में होता है, ये मोशन में आ जाता है बस के साथ, बट अपर वाला पार्ट जो होता है वो रेस्ट में ही रहता है, तो इसलिए इसको झटका लगता है इसके रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ. समझ आया? तो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया. अब इनर्शिया का मतलब होता है अगर आपकी बॉडी कोई रेस्ट में है ना, अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है. जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक वो रेस्ट में ही रहेगी. अगर कोई बॉडी आपकी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी. इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर हमें आलसपन आ गया एक बार, अगर हम आलसी बन गए तो हम सोचेंगे कि हम पूरे साल घर पे बैठे बैठे ही क्लास पढ़ ले ऑनलाइन, है ना. ऑनलाइन क्लासेस का मैं एग्जांपल लेता हूँ. सपोज करो अगर मुझे आदत पड़ गई ऑनलाइन क्लासेस की और मेरा मन किया कि मुझे स्कूल नहीं जाना है. अब सडनली आपका लॉकडाउन खुला और आपको बोला गया कि आपको कल से स्कूल जाना है, तो 90% बच्चे ये कहेंगे नहीं मने स्कूल नहीं जावानू, मने स्कूल નથી જવાનું. કેમ? हाँ, મને स्कूल નથી जाओ. કેમ નથી जाओ? क्योंकि मेरे को वैसी आदत पड़ गई है. ठीक है, मेरे को वैसी हैबिट हो गई है कि मेरे को घर पे बैठ के क्लास को अटेंड करना है. सो मैं अपनी पोजीशन में ही क्लास को अटेंड करना चाहता हूँ, मैं स्कूल जाना नहीं चाहता हूँ. ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया. दिस प्रॉपर्टी इज इनर्शिया. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे. कितने बच्चे सुबह मॉर्निंग में उठ जाते हैं, मेरे को ये बताओ. हाउ मेनी ऑफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? यस. हाँ, तो आप कैसे उठते हो? अलार्म लगाते हो या मम्मी उठाती है या पापा उठाते हैं? हाँ, अलार्म लगाते हो. सो अलार्म इज द एक्सटर्नल एजेंसी. सो जब तक हम कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं लगाते तब तक हम मोशन में नहीं आते. ठीक है, तो हमें मोशन में लाने के लिए, हमारी बॉडी को मोशन में लाने के लिए हम किस एक्सटर्नल एजेंसी का यूज करते हैं, और उसी एक्सटर्नल एजेंसी को हम फोर्स बोलते हैं. उसी एक्सटर्नल एजेंसी को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. ठीक है, सो जब तक, तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि हमें तो सोने का बहुत अच्छा लगता है, सुबह उठते ही नहीं है बिस्तर से, अपने बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं. ठीक है, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं? इनर्शिया. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया, क्योंकि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं. कई बच्चे ऐसे जो पढ़ना ही नहीं चाहते, खाली गेम खेलना चाहते हैं. तो जब तक उनको कोई मम्मी या पापा डांटे नहीं, जब तक आपके पेरेंट्स आपको बोले नहीं, आपके टीचर्स आपको बोले नहीं, तब तक पढ़ना ही नहीं चाहते. दिस इज ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि आपको वैसी आदत पड़ गई. अब आपको रोज एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है, रोज आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, पेरेंट्स को लगाना पड़ता है, टीचर्स को लगाना पड़ता है ना, तब आप जाके पढ़ना शुरू करते हो. कई बार हमें एग्जाम्स के थ्रू आपको बोलना पड़ता है कि आपकी एग्जाम्स है, अब पढ़ लो, अब पढ़ लो, अब पढ़ लो. इतनी एक्सटर्नल एजेंसी लगाने के बाद देन यू स्टार्ट लर्निंग. सो दिस टेंडेंसी इज नोन एज इनर्शिया. अब मेरे ख्याल से आपको इनर्शिया समझ आ गया होगा सबको. हाँ, टाइम हो गया क्या? चलो, आज का हमारा यही प्रिंसिपल था. आज हमने दो चीज़ें पढ़ी. अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा डिटेल में, और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा. ठीक है, सो ये दोनों चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लोगे. नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और फिर न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी आएगा इसमें, है ना. नेक्स्ट क्लास से हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे. चलो,
आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. वी विल मीट अगेन. बाय सर. बाय बाय. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. हैप्पी Bye, गणेश. sir. हैप्पी गणेश विसर्जन. sir. बाय बाय. बाय बाय. चलो. थैंक यू. बाय सर. ओके बाय बाय. बाय सर. बाय बाय.